Good morning friends. In today's class we will discuss about some key terminologies covered under budget. The first one is annual financial statement. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बजट भी बोलते हैं, बट बजट नाम का कोई भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बजट कौन से आर्टिकल के अंदर कवर होता है, तो बजट नाम का कोई भी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट laid down before both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, by the President. It contains receipts and expenditure of next financial year, as well as also contains your receipt and expenditure of your previous year also. It analyzes the complete situation of previous year receipt and expenditures. So annual financial statement divided into three parts: consolidated fund, contingency fund and public fund. इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए अब आप हैं, आप कहीं से अर्निंग करते हैं, आपके पास पैसा आता है, तो आप उस पैसे का क्या करते हैं? आप उस पैसे को, कुछ पैसे को खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, कुछ पैसे को आप सेव करते हैं, या फिर कुछ पैसे को आप सोचते हैं कि इमरजेंसी में कोई सिचुएशन आए तो हम उसके लिए सेव करके रख देते हैं, उसके लिए बचा के रख देते हैं। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ भी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का फर्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड क्या है? ये गवर्नमेंट का फंड है। इसमें गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक से आता है। जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, या फाइन एंड पेनल्टीज देते हो, तो ये सारा पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये क्या है? गवर्नमेंट की रिसिप्ट है। अब गवर्नमेंट इस पैसे को कहाँ पे खर्च करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, आपका एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करने में, रोड्स बनाने में। तो इस तरह से गवर्नमेंट इस पैसे को खर्च करती है। अब वो पैसा गवर्नमेंट कहाँ से निकालती है? कहाँ से निकालती है? कंसोलिडेटेड फंड में से। अगर गवर्नमेंट को मनी विड्रॉ करनी होती है, किसी भी काम के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में से निकालती है। पर उसके लिए उसको किसकी जरूरत होती है? गवर्नमेंट को किसकी जरूरत होती है? पार्लियामेंट के अप्रूवल की। विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल गवर्नमेंट कांट विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। राइट। अब हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट की। अब देखिए, पब्लिक अकाउंट में क्या होता है कि पब्लिक अकाउंट में पैसा किसका है? गवर्नमेंट का नहीं है, पैसा है पब्लिक का। मतलब लोगों से पैसा आया, पब्लिक से पैसा आया, बट गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर रही है, उसे सुपरवाइज कर रही है, उसे रेगुलेट कर रही है। लेट्स से आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे जुडिशियल डिपॉजिट्स हैं, आपके फंड डिपॉजिट्स हैं, या फिर आपका सेविंग डिपॉजिट्स है, रेमिटेंसीज है, ये सारे क्या है? आपके पब्लिक अकाउंट है। मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका न्यू पेंशन स्कीम के अंडर सैलरी डिडक्ट होता है, बट आपको वो क्या है? आपको मिल जाता है रिटायरमेंट के बाद, तो वो क्या है? आप पब्लिक अकाउंट के अंदर आएगा। अब जैसे मान लीजिए पीपीएफ की स्कीम ली हुई है आपने, या फिर आपने आपने स्पीड यहाँ पे अपना स्पीड पोस्ट में आपने अपना डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है, राइट? तो उसको आप टाइम लाइबिलिटी बोलते हो। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? पब्लिक अकाउंट के अंदर। अब इसमें से अगर पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, ये आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन से ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पैसा गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट ही इसे यूज करती है। यहाँ पे पैसा पब्लिक का है और विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत, पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि जब भी आपको इमरजेंसी में, जब भी गवर्नमेंट को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत होती है, तो कॉन्टीजेंसी फंड में से पैसा निकालती है। क्योंकि अगर वो सोचे कि मैं अपना यहाँ से पैसा निकालूं कंसोलिडेटेड फंड में से, यहाँ से पैसा निकालने का प्रोसीजर बहुत बड़ा है, पहले बहस चलेगी, फिर जाके कहीं पार्लियामेंट अप्रूव करेगी। बट कंटीजेंसी मतलब क्या है? इमरजेंसी है, इमरजेंसी है तो पैसा आपको बहुत जल्दी में चाहिए ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको जब इमरजेंसी में पैसे की जरूरत होती है, तो आप कंटीजेंसी फंड, गवर्नमेंट कंटीजेंसी फंड में से पैसा निकालती है। और इसके लिए अप्रूवल जो है पैसा निकालने के बाद भी ले सकते हैं। पहले अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे अप्रूवल पैसा निकालने के बाद ले सकते हैं। अब इसे कौन देखता है? फाइनेंस सेक्रेटरी देखता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि
आपका कॉन्टीजेंसी फंड जो है कौन देखता है, कौन ऑपरेट करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी किसके बिहाफ पर ऑपरेट करता है, किसके बिहाफ पर देखता है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, राइट। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम इन तीनों को समराइज करें तो कंसोलिडेटेड फंड में गवर्नमेंट के पास फंड्स आ रहे हैं टैक्स से या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहे हैं और वो सब तरह के एक्सपेंडिचर करती है। एक्सपेंडिचर करने से पहले उसे किसके अप्रूवल की जरूरत होती है? पार्लियामेंट के अप्रूवल की। और ये आपका कवर होता है आर्टिकल 266 के अंदर। 266 सबसेक्शन 1 है आपका। नेक्स्ट है आपका पब्लिक फंड। अब पब्लिक फंड क्या है? पब्लिक का पैसा है बट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, अभी गवर्नमेंट के सुपरविजन में है अभी, तो इसके लिए आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है और ये आपका कवर होता है आर्टिकल 266 सबसेक्शन 2 के अंदर। नेक्स्ट है आपका कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड में जब आपको इमरजेंसी के केस में गवर्नमेंट पैसा निकालती है, इस फंड में से निकालती है और इसके लिए अप्रूवल लेती है, बट पैसा निकालने के बाद, उसे खर्च करने के बाद वो अप्रूवल लेती है पार्लियामेंट से। ये आपका कवर होता है सेक्शन 277, आर्टिकल 267 और सबसेक्शन है आपका 1। ठीक है, तो ये दोनों आपके 266 में कवर हो रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक फंड, और कंटीजेंसी फंड आपका 267 में कवर हो रहा है। अब नेक्स्ट, अभी हम जैसे हमने आपका डिस्कस किया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। अब आपके एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर में आपके आते हैं, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट की सैलरी एंड अलाउंसेस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी एंड अलाउंसेस है, मिनिस्टर्स की सैलरी एंड अलाउंसेस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरीज एंड अलाउंसेस है, लोकसभा के स्पीकर की सैलरी एंड अलाउंसेस है। तो ये सबकी सैलरी इनके अंदर आती है, किसके अंदर? चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर। तो इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू टेक एनी अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट रिगार्डिंग चार्ज एक्सपेंडिचर। बट अगर हम बात करें प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर की, तो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर में आपका क्या आता है? जैसे मान लीजिए आपके अलग अलग पॉलिसीज हैं, आयुष्मान आपका आयुष्मान भारत, और आपका इंद्रधनुष है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और आपका स्वच्छ भारत मनरेगा। तो इस तरह की जो आपकी पॉलिसीज हैं, इनमें पैसे को किस तरह से एलोकेट करना है, इसमें कितना एक्सपेंडिचर करना है, इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है, राइट। तो अब प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है, तो उसको आप आगे हम कवर कर रहे हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है? ये आपका आर्टिकल 113 के अंडर कवर होता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स एक टूल होता है टू टेक अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट, लोकसभा बेसिकली, कि इसमें क्या है, आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है। एक ऐसा टूल जिसमें आपको अप्रूवल लेना है पार्लियामेंट से। किसके लिए अप्रूवल लेना है? प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर के लिए। ध्यान से देखिए, क्योंकि क्या है, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, बट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत होती है। तो ये डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट्स टूल है कि जिसकी हेल्प से आप पार्लियामेंट से अप्रूवल ले सकते हैं। किसके लिए? प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर के लिए, राइट। अब देखिए, जैसे ही आपका प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे अगर हम बात करें डिमांड फॉर ग्रांट्स, जैसे ही आपका डिमांड फॉर ग्रांट्स पास हो जाता है, तो आर्टिकल 114 के अंडर आपका अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट। समझ आई चीज? कि जैसे ही आपका 113 में जो आपका डिमांड फॉर ग्रांट्स था वो पास हो जाता है, वैसे ही 114 में आपका अप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। अब ये अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? देखिए, अप्रोप्रिएशन बिल में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो, अप्रोप्रिएशन बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब अप्रोप्रिएशन बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, मेन चीज है कि आप इसमें कोई भी हाउस, लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई भी इसमें बाद में अमेंडमेंट नहीं होगी। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने के बाद इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं होती। अब एप्रोप्रिएशन बिल में क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें दोनों एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर भी और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर भी। मतलब क्या है कि अगर आपको यहां से, देखिए, आप पैसा कहां से निकालते हैं गवर्नमेंट का? अगर हमने बात की थी कंसोलिडेटेड फंड में से। अगर कंसोलिडेटेड फंड में से कोई भी पैसा निकालना है तो किसके अप्रूवल की जरूरत होती है? हमने बताया था आपको, पार्लियामेंट की। तो यहाँ पे आपने देखा
कि कंसोलिडेटेड फंड में से कोई भी पैसा निकालना है वो कब निकलेगा, जब अप्रोप्रिएशन बिल आपका पास हो जाएगा पार्लियामेंट में। और अप्रोप्रिएशन बिल कब पास होगा, जब आपका पहले क्या है डिमांड फॉर ग्रांट्स आता है 113 के अंदर हमने देखा था प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर के लिए, ये एक टूल है, ये अप्रूव होगा तो 114 के अंदर अप्रोप्रिएशन बिल आता है जिसमें आपके दोनों एक्सपेंडिचर आएंगे, चार्ज एक्सपेंडिचर भी और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर भी, दोनों बिल इसके अंदर दोनों इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर उसके बाद आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं अगर अप्रोप्रिएशन बिल आपका पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो। यहाँ पे आप मतलब गवर्नमेंट, राइट। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी आर्टिकल 112 के अंडर कवर होती है। इसमें आपने क्या देखा कि आपके रिसिप्ट होती हैं और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टू टाइप्स के होते हैं, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, बट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर जो हमने डिस्कस किए थे उनके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स एक टूल होता है पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के लिए, राइट। अब उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स में, तो अप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में जिसमें दोनों एक्सपेंडिचर होते हैं, चार्ज भी और प्रपोज्ड भी। और फिर उसके बाद आप कंसोलिडेटेड फंड में से मनी को निकाल सकते हो, मतलब आप मतलब गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड में से मनी को निकाल सकती है और उसे यूज कर सकती है, ठीक है। तो इन टुडे लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट very important topics of related to your budget, like that we discussed about annual financial statement, consolidated fund of India, public account and contingency fund, demand for grants as well as appropriation bill. I hope ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। In next class we'll cover some more important topic related to your subject. Bye bye.